प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार। आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 6, शरीर के संस्थान व व्यायाम का विभिन्न संस्थानों पर प्रभाव, यानी हमारी जो बॉडी सिस्टम है इसके बारे में, और जो व्यायाम हम करते हैं उसका हमारे जो बॉडी के ऊपर जो संस्थान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा क्वेश्चन है जो इसमें है, अस्थि संस्थान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हमारा जो अस्थि संस्थान है यानी जो हमारी बोन्स हड्डियां हैं, हमारा शरीर बोन्स पे ही टिका हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड की परीक्षा में 2008 में पूछा गया है। यह संस्थान विभिन्न अस्थियों का संयोजन है, यानी जो हमारा शरीर है वह बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना है। इसका कहने का तात्पर्य ये है, अस्थियों में हमारे शरीर का ढांचा बना होता है। आपने देखा होगा बेटा, साइंस 10th क्लास तक भी है, अगर हम साइंस लैब में देखें तो मोस्टली स्कूलों में कंकाल होता है, वो हमारा बॉडी का ढांचा होता है। जन्म के समय बच्चे में 300 अस्थियां होती है, यानी जब बच्चा पैदा होता था उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। जो हमारी यहाँ पे अस्थियां हैं ये होती हैं हड्डियां, बोन्स बोलते हैं इनको। लेकिन युवावस्था में पहुंचते पहुंचते ये 206 रह जाती हैं। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 300। और एक वयस्क या युवावस्था में जो आदमी होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। वास्तव में कुछ अस्थियां एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़ी होती हैं। ये अस्थियां अस्थिबंधक तंतुओं के कारण आपस में जोड़ती हैं, यानी कुछ जो अस्थियां हैं वो आपस में ऐसे तंतु होते हैं जिससे जुड़ी रहती हैं। हमारे शरीर में कोमल अंगों की सुरक्षा इन्हीं अस्थियों से होती है। जो हमारे शरीर में कोमल अंग होते हैं उनकी रक्षा यही करते हैं। हमारे शरीर में अनेक ऐसी अस्थियां होती हैं जो उत्तोलक यानी लीवर का कार्य करती हैं। अस्थियां अपितु तंतु अस्थि संस्थान 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है एसियल अस्थियां, दूसरा है एपेंडिकुलर अस्थियां। तो जो हमारी हैं एसियल अस्थियां हैं वो कौन कौन सी है? खोपड़ी या कपाल, इसमें कितनी होती हैं? 28 होती हैं। वक्षासित इसी 1 होती है, ये जो हमारे शरीर के मिड में होती है इसको बोलते हैं। पसलियां होती हैं हमारी 24। हाइड अस्थि होती है 1। और रीढ़ की अस्थि संस्थान होती हैं वयस्क में 26, जो यंग होते हैं, और बच्चों के अंदर 33। तो ये थी हमारी एसियल अस्थियां। अब दूसरी हैं एपेंडिकुलर अस्थियां। इनको भी अब 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी भाग की 64, एक निचली भाग की 62। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ बेटा। जो पेट से ऊपर है, जो हमारा ये हाथ है ये एक अलग है, ये अलग है, और ये हमारे पंजे की ये अलग है। हमारी ये गर्दने और कंधे अलग हैं। हमारी ये जो कंधों को जोड़ती हैं इसको हंसलियाँ बोलते हैं, ये अलग हैं। ये इंग्लिश में इनके नाम दिए गए हैं, ये आपको बता देंगे। खोपड़ी कंकाल अलग है, गर्दन की अलग है, नीचे हमारी जो थाइज की अलग हैं, जो हमारी नीचे थाइज से नीचे घुटनों से रह गई हैं वो अलग हैं, और नीचे पैरों की अलग है। तो इसलिए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग में होती हैं 64
निचले भाग में होती हैं 62। तो लंबी अस्थियां हमारे ऊपरी और निचले भागों को जोड़ती हैं, जिसमें मुख्यतः है हुमरस यानी जो पंडलियां होती हैं हमारी हाथों की, उलाना जो कोहनी से ऊपर होती हैं, ठीक है जी, जो है टियाबो जो हमारी पिंडी बोलते हैं। इस तरह से ये बोन्स अलग अलग होती हैं बेटा, जो हमारे लंबे शरीर को जोड़ती है, यानी इस हाथ से यहाँ तक, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार थाई से घुटने तक और घुटने से नीचे तक ये जोड़ती हैं। ये लंबी अस्थियां यानी लंबी बोन्स कहलाती हैं। फिर होती हैं इसमें जो सबसे लंबी होती है वो बेटा जांघ की हड्डी होती है, जो है फीमर, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, जो ऊपरली और निचले दोनों हमारे शरीर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर तक होती है। फिर इसमें आती हैं छोटी अस्थियां, इसकी लंबाई कम होती है, अतः इन छोटी अस्थियों को मुख्यतः कोहनी की हड्डी होती है और जी टखने की हड्डी होती हैं। ये मतलब समझाने के लिए बेटा ये आपको इंग्लिश में दिया गया है, ये पढ़ लें तो इनका जो मीनिंग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर होती है चपटी अस्थियाँ। चपटी अस्थियाँ प्राय वे होती हैं जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कपाल, खोपड़ी के अंदर क्या होती है, हमारा माइंड होता है, बहुत वो होती है, तो ये होती है। दूसरी होती है गर्दन की होती हैं, और दूसरा है कंधों को, ये जो हमारी गर्दन जोड़ने वाली होती है ना, ये हंसलियाँ, इनको बोलते हैं, जो हमारी चपटी बोन्स कहलाती हैं। फिर है अव्यवस्थित हड्डियाँ, अस्थियाँ यानी बोन। ये अस्थियाँ एक विशेष स्कल की होती हैं, एक विशेष आकार की भी कह सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से वर्टिब्रला अस्थि होती है, जिसे वर्टिब्रला को बेटा बांस कहते हैं। बांस आपने देखा होगा ना, तो उसकी तरह से ये अस्थियां होती हैं। तो इसमें आपको हड्डियों के बारे में बताया है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा इन हड्डियों का नाम लिख के और नेट पे सर्च कर सकता है, लेकिन इस तरह से मुख्यतः मैंने आपको बता दी कि किस किस तरह की हड्डियां इसमें पूछी गई हैं। लंबी हैं, छोटी हैं, चपटी हैं और विशेष प्रकार की बांस के आकार की तरह की होती हैं। फिर है अस्थियों का कार्य। ये हमारे शरीर में कार्य क्या क्या करती हैं। शरीर को सहारा प्रदान करती है, यानी हमारे शरीर को क्या करती हैं, सहारा देती हैं। कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो हमारे शरीर में कोमल अंग है उनको सुरक्षा देती हैं। शरीर को आकृति प्रदान करती है। अगर जो हमारा शरीर है उसको आकृति कौन देंगी, हड्डियां ही देंगी। हमारे शरीर का जो आकार बना होती है वो भी यही करेंगे। खनिज का भंडारण करती है, जो हमारे शरीर में खनिज होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इनका भंडार करती है, जमाव करती है, ताकि जो जैसे जैसे हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है उनको पूरा करती है। लाल कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका भी निर्माण करती है। तो नंबर 7 है मांसपेशियों को सहारा देती है, जो हमारे हड्डियों के ऊपर जो हमारा मांस होता है, जो मांसपेशियां बनी होती हैं उनको भी ये सहारा प्रदान करती है। तो ये था बेटा हमारा अस्थि संस्थान। अगर किसी को प्रॉब्लम्स है, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा समझा दिया गया है। प्रॉब्लम आ सकती है आपको अस्थियों के प्रकार, लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, चपटी अस्थियां। अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं इसको डिटेल में दोबारा पूरा मीनिंग के साथ ये आपको समझा देंगे। अगर समझ में आ गया है
अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस दोबारा से कर सकता है। मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है बेटा तो आके समझ सकता है। कोई बच्चा स्कूल भी आके समझ सकता है, कोई मेरे से फ़ोन करके पूछ सकता है, सर ये चीज़ें समझ नहीं आई, आप दोबारा बता दो, तो मैं उसका जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूँगा। तो आज के लिए बेटा ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर ले। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।